बच्चों, हमने पाठ 4 वैदिक संस्कृति का 2 मुद्दा इसके पहले के वीडियो में किया। पहला मुद्दा वैदिक साहित्य, दूसरा परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन। अब हम इस वीडियो में तीसरा मुद्दा खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन, इस मुद्दे के बारे में देखेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश का प्राथमिक व्यवसाय जो है वो क्या है, खेती है। तो वैदिक समय के युग में खेती करना जो है प्रमुख व्यवसाय होता था। खेतों की जुताई करने के लिए 2 बैलों को साथ में जोड़ा जाता था और लोहे की फाल जो है लगाई जाती थी और फिर खेतों को जोतकर खेती की जाती थी। हमने वेदों के बारे में देखा तो अथर्ववेद में फसलों में लगने वाले रोग, फसलों को नष्ट करने वाले कीट और उनके उपायों पर विचार किया गया है। खाद के रूप में गोबर का उपयोग किया जाता था। अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो गोबर की खाद और साथ ही साथ कई फर्टिलाइज़र होते हैं, उनका उपयोग खेती करने के लिए किया जाता था और इन लोग कैसा बैल से या घोड़ों से जुताई करते थे। लेकिन आज के समय में हम क्या देखते हैं कि खेतों की जुताई जो है वो ट्रैक्टर से की जाती है। तो ये समय के अनुसार हमारे जीवन में अंतर आते गया। वैदिक समय में घोड़ा, गाय, बैल, कुत्ता जैसे प्राणियों को बहुत ही महत्व प्राप्त था। विनिमय के रूप में, मतलब अगर सामान खरीदना या बेचना है तो उसके लिए गायों का उपयोग किया जाता था। गायों को बहुत ही महत्व प्राप्त था। गायों को कोई चुरा कर न ले जाने पाए, इसके लिए विशेष सावधानी भी बरती जाती थी, क्योंकि मूल्यवान धन के रूप में गायों को माना जाता था। हम सभी को पता है कि घोड़ा जो है बहुत ही तेज़ दौड़ता है। उस समय घोड़े को पालतू बनाया जाता था और घोड़ों का उपयोग जो है जोतने में भी किया जाता था और साथ ही साथ जैसे सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है तो भी घोड़े का उपयोग किया जाता था। वैदिक युग में खेती और पशुपालन के अलावा और कई सारे व्यवसायों का भी विकास हुआ था। व्यवसायी या श्रमिक वर्ग, कारीगर समाज जो हैं वो मानव समाज के लिए महत्वपूर्ण थे। इनका एक अलग संघ होता था, इसे इन लोग श्रेणी नाम दिए थे। इन श्रेणियों के जो प्रमुख व्यक्ति थे उसको श्रेष्ठी कहते थे। लेकिन धीरे धीरे व्यवसायियों, कारीगरों की जो स्थिति थी वो कम होती गई, मतलब इनकी स्थिति खराब होती गई। आज के समय में हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण देख सकते हैं। ये वर्ण व्यवस्था जो है वैदिक समय में ही निश्चित किए गए थे। शुरुआत में ये जो वर्ण थे वह व्यवसाय के आधार पर निर्धारित थे, यानी कि जो भी पूजा पाठ करवाएगा वो ब्राह्मण वर्ण का होगा, युद्ध वगैरह में जो भी सहभागी होगा वो क्षत्रिय। इन दोनों के लिए जो सुविधा उपलब्ध कराएगा वो वैश्य, और जो इन तीनों के लिए सुविधा या सेवा देगा उसे शूद्र कहा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो वर्ण हैं जन्म के आधार पर निर्धारित किए जाने लगे। तब उसमें ये नहीं देखा गया कि कौन सा व्यक्ति कौन सा व्यवसाय कर रहा है। आगे चलकर जातियाँ उत्पन्न हुई। इसी जाति व्यवस्था के कारण हमारे समाज में जो विविधता दिखाई देती है इसी का परिणाम है। अब हम देखेंगे कि मनुष्य को अपना आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए। इसके बारे में वैदिक युग में कुछ संकल्पनाएं रूढ़ हो गई थी, जिसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक के 4 चरण जो हैं बनाए गए थे। इन 4 चरणों को 4 आश्रम भी कहा गया। पहला चरण था ब्रह्मचर्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम में जो शिष्य था वो गुरु के साथ रहकर विद्या प्राप्त करता था। जैसे आप लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चल कर के ब्रह्मचर्य के बाद में गृहस्था आश्रम आता था। गृहस्था आश्रम में मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी शादी करे और शादी के बाद अपनी पत्नी के सहयोग से परिवार तथा समाज के जो भी कर्तव्य हैं उसका निर्वाह करे। जैसा कि आज के समय में भी जब शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, नौकरी पे लग जाते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। तो इस प्रकार मनुष्य का जो जीवन है आगे चलता है। फिर तीसरा चरण आता है
वानप्रस्थाश्रम। वानप्रस्थाश्रम में मनुष्य जो है घर बार का मोह त्याग करके अपने घर से दूर चला जाता था और एक ऐसे स्थान पर रहता था जहाँ पर कोई भी आए जाए नहीं। उसका जीवन जो है बहुत ही सादगीपूर्ण हो जाता था। और चौथा चरण था संन्यासाश्रम। संन्यासाश्रम में मनुष्य जो है सभी रिश्ते नातों को त्याग देता था और अपने जन्म का अर्थ समझने के लिए जीवन व्यतीत करता था। और वह ऐसे भी नियम थे कि कोई भी मनुष्य संन्यासाश्रम में बहुत समय तक एक स्थान पर न रहे। क्योंकि इनकी पहचान बन जाएगी। मनुष्य का यह चरण जो है अपने जीवन का अर्थ समझने में व्यतीत करना होता था। इस प्रकार हमने 3 मुद्दे किए। वैदिक संस्कृति में वैदिक साहित्य, परिवार व्यवस्था, दैनिक जीवन, और तीसरा खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। अब हम अगले वीडियो में धार्मिक संकल्पनाएं, शासन व्यवस्था, ये मुद्दे देखेंगे। आप सभी बच्चे ये वीडियो 2 बार अच्छे से ध्यान से देखें और समझें।